जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के पहले श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम व्ययम विवस्वान्मन्न में प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है इमम, और इमम का मतलब होता है इस। इसके बाद है विवस्वते, और विवस्वते का मतलब होता है सूर्य से। इसके बाद है योगम, योगम मतलब योग को। फिर है प्रोक्तवान अहम व्ययम, इसमें है तीन शब्द, प्रोक्तवान, अहम और अव्ययम। प्रोक्तवान का मतलब होता है कहा था, अहम मतलब मैं, और अव्ययम मतलब अविनाशी। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। चलो अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य के शब्दों को, और यहाँ पर पहला शब्द है विवस्वान मवे। इसमें है दो शब्द, विवस्वान और मनवे। विवस्वान का मतलब होता है सूर्य ने, और मनवे मतलब मनु से। इसके बाद है प्राह, और प्राह मतलब कहा। फिर अंतिम शब्द है मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। इसमें है तीन शब्द, मनु, इक्ष्वा कवे और अब्रवीत। मनु मतलब मनु ने, इक्ष्वा कवे मतलब इक्ष्वाकु को, और अब्रवीत मतलब कहा। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मनु सूर्य का पुत्र है और इक्ष्वाकु मनु का पुत्र। ये था एक एक शब्द का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इस अविनाशी योग को मैंने ही सूर्य को दिया था। फिर सूर्य ने इसे अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का पहला श्लोक। अगले एपिसोड में हम समझेंगे दूसरे श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।